दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर और बार्बरी लायन ये दोनों ही केट्स काफी खतरनाक और ताकतवर एनिमल होते थे। जहां सेबर टूथ टाइगर पुराने जमाने की सबसे खतरनाक बिल्ली हुआ करती थी, वहीं बार्बरी लायन भी कम नहीं होते थे। लेकिन अब ये दोनों ही जानवर इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि बार्बरी लायन की हाइब्रिड नस्लें चिड़ियाघर में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सेबर टूथ टाइगर 10,000 साल पहले ही हमारी दुनिया से विलुप्त हो गए थे। इसलिए इन्हें देखना तो लगभग इम्पॉसिबल है। पर अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती तो क्या होता? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो क्या होगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार्बरी लायन की। तो ये काफी खतरनाक और ताकतवर हुआ करते थे और आज के समय में इनकी हाइब्रिड नस्लें ही देखने को मिलती हैं और असलियत में अब ये विलुप्त हो चुके हैं। ये आज से लगभग सैकड़ों साल पहले इस दुनिया में पाए जाते थे। बात करें इनके वजन की तो इनका वजन लगभग 300 केजी के आसपास होता था और इनका वाइट फोर्स भी लगभग 1000 PSI होता था, जो कि इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता था। इसके साथ ही ये काफी ताकतवर भी होते थे और इनका मसल मास भी काफी ज्यादा होता था, जिससे ये अपने शिकार को कुछ ही देर में धूल चटा देते थे। बार्बरी लायन को सबसे खतरनाक लुक देता था इनका अयाल, जो कि काफी घना हुआ करता था। हालांकि ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ हाइब्रिड नस्लें हमें चिड़ियाघरों में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये हाइब्रिड नस्लें उतनी खतरनाक नहीं होती जितना कि पुराने जमाने के बार्बरी लायन हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये तो हुई बार्बरी लायन की बात। और अब हम बात करते हैं सेबर टूथ टाइगर की। दोस्तों, वैसे तो सेबर टूथ टाइगर पृथ्वी से हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जब ये धरती पर रहते थे तो ये काफी खतरनाक हुआ करते थे। ये टाइगर आज के टाइगर के मुकाबले काफी अलग और खतरनाक हुआ करते थे। बात करें इनके वजन की तो इनका वजन लगभग 300 केजी से 400 केजी के आसपास हुआ करता था। दोस्तों, इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देते थे इनके लंबे और चाकू जैसे नुकीले दांत। इनके दांत लगभग 7 से 8 इंच लंबे होते थे। इनके ये दांत किसी भी शिकार को मारने में इनकी सबसे ज्यादा मदद करते थे, क्योंकि जब ये किसी भी क्रिएचर पर वार करते थे तो ये अपने यही दांत शिकार की बॉडी में घुसा देते थे और फिर उसके शरीर को चीड़ फाड़ कर खा लेते थे। लेकिन इनके ये दांत काफी कमजोर भी होते थे, क्योंकि कभी कभी हमलों के दौरान इनके दांत टूट जाते थे और इसलिए ये शिकार के उन्हीं हिस्सों में वार करते थे जिनमें कि उनके दांत आसानी से घुस सकें। इसके अलावा सेबर टूथ टाइगर की पूंछ भी काफी छोटी हुआ करती थी। दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर काफी बुद्धिमान हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ आज ये हमारी दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों के बीच फाइट हो जाए तो उसमें कौन जीतेगा। तो आज के समय में इनकी फाइट करवा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों ही जानवर अलग अलग माहौल में और अलग अलग जगहों पर पाए जाते थे, जिससे कि इनका आमना सामना हो पाना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी हम इन दोनों को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती तो उसमें कौन जीतता। तो दोस्तों, बार्बरी लायन के मुकाबले सेबर टूथ टाइगर काफी खतरनाक और शक्तिशाली होते थे। और यही नहीं, सेबर टूथ टाइगर के पास काफी खतरनाक लंबे दांत भी होते थे। इसके अलावा सेबर टूथ टाइगर जिस समय इस धरती पर पाए जाते थे उस समय काफी खतरनाक जानवर इस धरती पर हुआ करते थे, लेकिन उनका भी सामना सेबर टूथ टाइगर कर लेते थे, जिसकी वजह से इनकी हंटिंग स्किल काफी अच्छी हुआ करती थी। वहीं बार्बरी लायन जिस समय हमारी धरती पर पाए जाते थे उस समय इतने खतरनाक जानवर हमारी धरती पर नहीं मौजूद थे, जिसकी वजह से इनकी हंटिंग स्किल सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले काफी कम हुआ करती थी। और यही वजह है कि इस फाइट का ओवरऑल विनर सेबर टूथ टाइगर ही होगा। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना। तो यार, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।